हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि आप शानदार और मस्त होंगे। लड़ाइयों के क्रम में अगला जो टॉपिक है मेरा लड़ाई का, वो पानीपत का युद्ध पढ़ेंगे। इसमें पानीपत की पहली लड़ाई के विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थंबनेल आप देख रहे हैं, पानीपत का पहला युद्ध है 1526 में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आवाज आ रखी होगी। एक बच्चा है स्टूडियो पर आया हुआ है तो कह रहा है आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है बेटा। ठीक है, तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था जी। ठीक है, किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में युद्ध हुआ था। तो चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे क्या कारण थे, बाबर को किस किस ने निमंत्रण दिया, कौन सी वर्ष में युद्ध होता है, तारीख क्या होती है, उसके बाद फिर कैसे मुगल वंश भारत में आगे बढ़ता है। ठीक है, इसमें चर्चा करेंगे। है ना? ठीक है ना? ओके, तो देखते हैं भैया, इस युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो पानीपत की लड़ाई होती है वो कहां पर लड़ाई होती है, सबसे पहले जगह पूछ ली जाती है कि भाई कौन से मैदान में ये युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का जो युद्ध हुआ था मेरे भाई, वो आप देख ही रहे। कहां पे हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई? ये हरियाणा में हुई थी, है ना। ये स्थान आप देख रहे हैं, ये पानीपत वाला हिस्सा है। हरियाणा ये राज्य का नाम है। इसी में कौन सी जगह हुई थी? पानीपत। पानीपत नामक मैदान, यह पानीपत आजकल शहर का भी नाम है ना, जो कि कहां पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है। यहां पर यह युद्ध हुआ था और पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई हैं। एक 1526 में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरा 1556 में और तीसरी 1761 में। 3 युद्ध हुए थे। तो पानीपत की पहली लड़ाई को हम विस्तार से पढ़ने चलते हैं। तो देखिए, चर्चा करते हैं मेरे भाई। पानीपत का पहला युद्ध, है ना, हेडिंग डाल लेंगे, पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई, ठीक है, कब होती है? 1526 में। 1526 में होती है। बाबर को भारत में आने का निमंत्रण दिया जाता है। बाबर आता नहीं मेरे भाई, है ना। बाबर का ऐसा कोई प्लान भी नहीं था। आसपास अगर देखें तो इतिहास में देखते हैं, उस समय की बात करते हैं। लेकिन बाबर को अपनी अपनी आकांक्षाओं के हिसाब से, इच्छाओं के हिसाब से, अपने लालच के हिसाब से बाबर को निमंत्रण दिया 3 लोगों ने अलग अलग। तो बाबर को बुलाया गया भारत में। तो निमंत्रण देने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, बाबर को निमंत्रण देने वाले किस किस ने बाबर को निमंत्रण दिया इस लड़ाई के लिए कि आप आइए। और सभी ने जो निमंत्रण दिया, हर एक व्यक्ति चाहता था निमंत्रण देने वाला बाबर को दिल्ली की गद्दी पर वो सुल्तान बन जाए। सबकी जो इच्छा थी, देखो राजा कौन नहीं बनना चाहता मेरे भाई, राजा कौन नहीं बनना चाहता? आज के समय में प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहता? सभी का मन करता है राजा बनने का। तो सबका मन करता है राजा बनने का। एक ये बच्चा भी बैठा है, ये मुस्कुरा के कह रहा है मुझे भी राजा बनना है। तो बेटा तू भी राजा बन जाएगा। तो निमंत्रण किस किस ने दिया? देखिए, 3 लोगों ने बाबर को निमंत्रण दिया भारत आने का। तीनों लोगों की इच्छा थी राजा बनने की, दिल्ली का सुल्तान बनने की। आपस में टकराव था तीनों लोगों में कहीं ना कहीं। और तीनों चाहते थे कि दिल्ली पर हमारा शासन हो जाए, हमारा कब्जा हो जाए, है ना। तो इस घटनाक्रम में ये पानीपत का युद्ध था पहला। तो 3 लोगों में कौन कौन थे? एक तो इब्राहिम लोदी के चाचा थे, आलम खां लोदी। आलम खां लोदी, ये कौन थे? इब्राहिम लोदी के चाचा थे। ठीक है, आलम खां लोदी। इन्होंने बुलाया। चाचा और भतीजे की बनती नहीं थी, यानी कि भतीजा दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, ये चाचा थे उसके। इन्होंने बाबर को निमंत्रण दिया दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के लिए। उधर राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे, संग्राम सिंह इनका वास्तविक नाम था। वास्तविक नाम क्या बेटा इनका? संग्राम सिंह। वास्तविक नाम संग्राम सिंह आपको मिलेगा। राणा सांगा, इन्होंने भी निमंत्रण दिया। इनमें और इब्राहिम लोदी में 36 का आंकड़ा चलता था। बहुत सारे युद्ध होते थे। मालवा के क्षेत्र को जीतने को लेकर के इन दोनों में युद्ध होता था। कौन? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। तो मेवाड़ जी, मेवाड़ के राजकुमार थे। कहां के थे? मेवाड़ के राजकुमार, है ना।
राजस्थान के मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के राजकुमार थे। तीसरा पंजाब का सूबेदार था जिसने निमंत्रण दिया। पंजाब का कौन था मेरे भाई? सूबेदार, जिसने निमंत्रण दिया बाबर को भारत में आने का। भारत में बुलाने का जो उद्देश्य था वो आपस में इनके वर्चस्व की लड़ाई थी और दिल्ली को प्राप्त करना था। निमंत्रण का उद्देश्य क्या था? सभी को क्या प्राप्त करना है? दिल्ली की गद्दी या दिल्ली का सुल्तान सभी को बन जाना है। दिल्ली का सुल्तान सभी को बनना है, सभी को वर्चस्व की लड़ाई थी। तो जो पंजाब के सूबेदार थे उनका नाम था, मैं आपको बता देता हूं, दौलत खां लोधी। क्या नाम था? दौलत खां लोधी, है ना। इन्होंने भी निमंत्रण दिया, दौलत खां लोधी। ये पंजाब के सूबेदार थे और इनके पुत्र का नाम दिलावर है, दिलावर खां। तो बाबर को भारत में निमंत्रण देने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करना था, दिल्ली का सुल्तान बनना था। और इन दिनों दिल्ली का सुल्तान था, बहुत ही ताकतवर सुल्तान था, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खां लोदी। चाचा और भतीजे में युद्ध, आपस में वर्चस्व की लड़ाई थी। चाचा भी चाहते थे कि दिल्ली पर कब्जा हो जाए मेरा, तो इन्होंने बाबर को निमंत्रण दे दिया। राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण दे दिया। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी ने बाबर को निमंत्रण दे दिया। तो तीन तीन लोग बाबर को निमंत्रण दे रहे हैं। और उसी समय निमंत्रण के आसपास बाबर को, बाबर की कहानी में ये लिखा है इतिहासकारों ने कि उसी समय जब उत्तर पश्चिम के इलाकों में वो भारत की तरफ जो उत्तर पश्चिम के इलाके थे वहां अटैक कर रहा था, आक्रमण कर रहा था, तो एक महिला बाबर को मिलती है और महिला बाबर को भारत की तरफ एक रास्ता बताती है कि उस तरफ एक देश है जो कि सबसे ज्यादा, उस देश में संसाधन है और पैसा है, सोना है, चांदी है, मंदिरों में बहुत पैसा है, वहां पर आपको बहुत संसाधन मिलेगा। तो ये भी एक अलग इतिहासकार ने लिखा है इस कहानी को भी कि बाबर को एक महिला मिलती है और महिला भारत के बारे में बताती है। ठीक है, एक वो कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट, इन लोगों ने निमंत्रण दे दिया। ठीक है, तो बाबर को भारत में आना ही था, अब तीन लोगों ने बुला लिया। तो पानीपत का पहला युद्ध होता है इसी पृष्ठभूमि में। इन पॉइंटों को लिख लेना, किस किस ने निमंत्रण दिया बाबर को, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इब्राहिम लोदी के चाचा थे। ठीक है, बाबर की सेना कहां पर आती है? पानीपत के पास आती है। तो बाबर आता है नवंबर 1525 में चलता है। कब चलता है वहां से? नवंबर 1525 में। अगले पेज पे चलेंगे, नवंबर 1525 में चलता है। ठीक है, तो देखते जाइए मेरे साथ। नवंबर 1525 में बाबर काबुल से चलता है। बाबर कहां से रवाना होता है? काबुल से। काबुल से आ रहा है वो, कहां के लिए? भारत के लिए। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने के लिए नवंबर 1525 में चलता है। ठीक है, क्योंकि पैदल सेना होती थी, घोड़े होते थे, हाथियां होते थे, तो बहुत समय लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, एक इलाके से दूसरे इलाके में, दूसरे देश में पहुंचने में बहुत समय लगता था। यानी कि 6-6 महीने, 8-8 महीने, एक साल बीत जाता था पहुंचते पहुंचते। ठीक है, तो नवंबर 1525 में बाबर यात्रा शुरू करता है काबुल से और भारत की तरफ यात्रा शुरू कर देता है। और भारत में 12 अप्रैल 1526 को पानीपत पहुंच जाता है। कब पहुंचता है? 12 अप्रैल 1526 को बाबर कहां पहुंचता है बेटा? पानीपत के मैदान में। पानीपत के मैदान में सेना पहुंचती है। मैदान में बाबर की सेना पहुंचती है। बाबर की सेना पहुंच जाती है। कब पहुंच जाती है? 12 अप्रैल 1526 को। जैसे ही बाबर भारत में प्रवेश करता है, पंजाब तक आता है, तो बाबर से जाकर के कौन कौन से लोग मिल जाते हैं। जैसे ही भारत में आता है बाबर, तो बाबर से कौन कौन लोग सबसे पहले मिल जाते हैं, उसकी सेना में शामिल हो जाते हैं। तो बाबर की सेना में जो शामिल होने वाले लोग थे वो कौन थे? दिलावर खां, दौलत खां, आलम खां, ये तीनों मिल जाते हैं बाबर से। एक मैंने बताया था दिलावर खां, ये दौलत खां का पुत्र था। दूसरा कौन मिल जाता है? दौलत खां मिल जाता है, जो पंजाब के सूबेदार थे, आपको पता है पंजाब के सूबेदार का ये पुत्र था। तीसरा आलम खां लोधी, इब्राहिम लोदी का चाचा। जे बाबर से, जैसे ही बाबर भारत में प्रवेश करता है, पंजाब आता है,
तो ये सभी मिल जाते हैं, बाबर के साथ शामिल हो जाते हैं, जो कि भारत में थे, जो भारत का हिस्सा थे, जो भारत के राज्यों में रहते थे। तो आपने एक कहावत सुनी हो कि घर का वेदी लंका ढाए, यानी कि जो घर के व्यक्ति थे, जो राज्यों के व्यक्ति थे, आपस में लड़ रहे थे सल्तनत को प्राप्त करने के लिए, वर्चस्व को प्राप्त करने के लिए, है ना, दिल्ली की गद्दी पर स्थापित होने के लिए लड़ रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि राजा सभी को बनना था, सुल्तान सभी को बनना था, एक छत्र राज्य सभी को स्थापित करना था, सभी के मन में वही लालसा थी कि हमें दिल्ली का सुल्तान बनना है। इसी वजह से बाबर को इन्होंने बुलाया। तो बाबर के साथ दिलावर खां, दौलत खां इसका ये पुत्र था, और ये चाचा था इब्राहिम लोदी का। तीनों लोग पंजाब में उसकी सेना में शामिल हो जाते हैं, पूरी प्लानिंग उसे बताते हैं कि किस तरीके से युद्ध करना है और किस तरीके से हराना है। अब हमारे यहाँ के लोग जब पहले से सेना में शामिल हो जाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति पे तो आप जानते ही फर्क पड़ेगा ही भाई, उसकी पॉलिसी पे, उसकी प्लानिंग पे, लड़ने के तौर तरीकों पर। ठीक है, तो 12 अप्रैल के बाद अब अगली तिथि आती है जहां 21 अप्रैल 1526। 12 तारीख को सेना पहुंच गई थी बाबर की। 21 अप्रैल 1526 वो तारीख थी कि जिस दिन पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं, है ना। कौन कौन सी सेना आमने सामने आती है? दोनों सेनाएं आमने सामने आती है, एक तरफ बाबर की सेना और एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेना, है ना। बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना, दोनों सेनाएं 21 अप्रैल 1526 को आमने सामने आती हैं हरियाणा के पानीपत के मैदान में, और युद्ध होता है, पूरी ताकत से युद्ध होता है, पूरी ताकत से मुकाबला करता है। और कहा जाता है कि एक तीर इब्राहिम लोदी की आंख में लगा और इब्राहिम लोदी घोड़े से गिर गया इस युद्ध में। तमाम घोड़े और हाथियों का युद्ध हुआ करते थे पहले, दोनों तरफ से घोड़े और हाथी शामिल थे। तो घोड़े से गिर जाता है और असहाय हो जाता है, तो इब्राहिम लोदी की सेना जो थी वो भाग खड़ी होती है यहाँ से। ये कई युद्धों के, कई जो लड़ाइयाँ हुई हैं इतिहास की, उनमें लिखा गया है कि कहीं ना कहीं तो तीर लगना ही है। अब लोग आंख को निशाना बना करके ज्यादा तीर मारते थे उस समय, ऐसा कई लड़ाइयों में ये लिखा है, अंडरलाइन करके, रेखांकित करके लिखा हुआ है। तो इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है, बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को मारा जाता है। और ग्वालियर का एक शासक था जो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। कहाँ का शासक था? ग्वालियर का, जिसका नाम था बिक्रमजीत सिंह, वो भी मारा जाता है जो इब्राहिम लोदी के साथ था। तो यहां लिख लेना है, ग्वालियर के राजा थे, शासक थे, जो साथ में लड़ रहे थे। क्या नाम था इनका? बिक्रमजीत सिंह ग्वालियर के थे। ये भी मारे जाते हैं इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास में पहला शासक था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध मैदान में मारा गया। पॉइंट नोट करके लिख लेना, युद्ध मैदान में मारा गया पहला शासक था मध्यकालीन इतिहास में इब्राहिम लोदी। किसने मारा? बाबर ने मारा। अब बाबर के बारे में पढ़ा जाता है कि बाबर इस युद्ध को कैसे जीता, तो बाबर की क्या नीतियां थी इस युद्ध को जीतने के लिए, है ना। प्रश्न आ जाता है कि भाई बाबर जीता इस युद्ध को, क्या नीतियां रही बाबर की पानीपत की पहली लड़ाई को जीतने के लिए। तो देखिए क्या क्या बाबर के अंदर क्वालिटी थी, मैं आपको वो बता देता हूं। श्रेष्ठ युद्ध नीति थी बाबर की। कौन सी थी? श्रेष्ठ युद्ध नीति, कि लड़ाई कैसे करनी है, लड़ाई कैसे लड़नी है। ये आ चुके हैं क्वेश्चंस कई बार कि पानीपत की जो पहली लड़ाई जीती उसका कारण क्या था कि बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी को मार देता है इस युद्ध में। तो श्रेष्ठ युद्ध नीति का उसने कार्य किया। यहां पर पॉइंट नंबर 1, श्रेष्ठ युद्ध नीति थी इसकी इस युद्ध में, और लगभग सभी युद्धों में जितने भी लड़ता है। ठीक है, दूसरा, प्रमुख सेनापति इसके जो थे, सेनापतित्व लिख सकते हैं इसको, सेनापति, अनेक सेनापति इसके थे इस युद्ध में, उन्होंने बहुत बहादुरी से और कौशल से मुकाबला किया। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो एक पद्धति का इस्तेमाल किया बाबर ने, तुलगोमा पद्धति का इस्तेमाल किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तोप खाने का इस्तेमाल किया। काय का इस्तेमाल किया? तोप खाने का इस्तेमाल किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तोप खाने का इस्तेमाल करना था।
इस लड़ाई को एकमात्र जीतने का कारण, यदि मैं इंपॉर्टेंट कहूं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कहूं, तो वो तोपखाने का इस्तेमाल था। पानीपत की पहली लड़ाई में तोपखाने का इस्तेमाल किया था बाबर ने, जो कि अभी तक भारत के इतिहास में तोपखाने का इस्तेमाल नहीं हुआ था। जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं पूर्व में हमारे यहाँ, तोप का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। तो बाबर ने पहले युद्ध में भारत में तोपों का इस्तेमाल किया। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी पहला शासक जो मारा गया इस युद्ध में, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास का। और ग्वालियर का राजा विक्रमजीत सिंह भी मारा गया, इब्राहिम लोदी के साथ लड़ रहा था। और बाबर इस युद्ध को क्या करता है, जीत जाता है, जीतता है बाबर इस युद्ध को। और जीतने के बाद अफगानिस्तान लौट जाता है मेरे भाई, जीतने के बाद अफगानिस्तान लौट जाता है। और वहां जाकर के अफगानिस्तान लौटने के बाद बाबर क्या करता है, एक उपाधि धारण करता है, कलंदर की उपाधि धारण करता है, कलंदर की उपाधि बाबर धारण करता है, ठीक है, अफगानिस्तान लौटने के बाद। दूसरा क्या करता है, चांदी के सिक्के चलाता है, चांदी के सिक्के चलाता है। और उनमें से चांदी के एक सिक्के का जो नाम रखता है वो शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के जारी करता है अफगानिस्तान में, शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के जारी करता है, कलंदर की उपाधि धारण करता है। ये सब कहां पे धारण करता है, वापस लौट करके जाता है अफगानिस्तान की राजधानी जो काबुल है इस समय, वहां पर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को। इस तरीके से आप इमेज देख सकते हैं। उस समय जो ज्यादातर लड़ाइयां होती थी, जैसे कि जो पानीपत की इमेज ही ली है मैंने, कल्पनाओं पर आधारित होती हैं, लेकिन घोड़ों पर इस तरीके से सैनिक होते थे। आप देख रहे हैं, सैनिक देख रहे हैं और घोड़े देख रहे हैं ना, इस तरीके से हुआ करते थे। और ये युद्ध उस समय पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। कहां पे लड़ा गया था, पानीपत के मैदान में लड़ा गया था, ठीक है। और कहां पर था ये मैदान, हरियाणा में पानीपत का मैदान पड़ता है। निमंत्रण किसने दिया, ये पूरी स्टोरी मैंने आपको कहानी बता दी, ठीक है। इसी के बाद बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। भारत काय की नींव रख देता है भारत में बेटा मुगल साम्राज्य। पूछा जाता है भाई मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने करी। किसने करी, बाबर ने करी मुगल साम्राज्य की स्थापना, है ना। मुगल साम्राज्य की नींव रख देता है भारत में, मुगल साम्राज्य की क्या रख देता है, नींव रखता है भारत में। कौन रखता है नींव, बाबर रख देता है पानीपत की पहली लड़ाई को जीतने के बाद। हालांकि पानीपत के बाद वो खानवा का युद्ध करता है, चंदेरी का युद्ध करता है, घाघरा का युद्ध करता है, बैक टू बैक 4 युद्धों को लड़ता है और चारों ही लड़ाइयों को जीत जाता है बाबर। 1526 से बाबर के अगर शासनकाल की अगर मैं बात करूं तो बाबर 1526 से 1530 तक 4 सालों तक की शासन करता है। कितने वर्षों तक, 4 वर्षों तक। और 1530 में बाबर का निधन हो जाता है। कहां पर, आगरा में। आगरा में निधन हो जाता है बाबर का। और बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं आता है। फिर कौन आता है मेरे भाई, हुमायूं। जैसे इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स में। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, यही तो क्वेश्चन है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर, इंग्लिश में भी आता है ना, बच्चों के लिए जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन द ईयर, या पानीपत का पहला युद्ध कौन सी वर्ष में लड़ा गया, 1527, 1526, 1530 या 1542, या जो भी चौथा ऑप्शन वहां पे दे रखा था। तो आप जान ही रहे हैं पानीपत की पहली लड़ाई, पहला युद्ध कौन सी वर्ष में लड़ा गया मेरे भाई। तो पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया, 1526 में। आंसर हो जाएगा ये। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और डेट भी मैंने आपको बता दी है। डेट क्या है, 21 अप्रैल 1526 मेरे भाई, पानीपत का पहला युद्ध। इसी के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। कौन से साम्राज्य की स्थापना हो जाती है मेरे भाई, मुगल साम्राज्य की स्थापना इसी के बाद भारत में हो जाती है। इसी तरीके से हम बैक टू बैक पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। अब आप इसको समझ गए होंगे कि बाबर को बुलाने वाले लोग थे, है ना। बाबर ने फिर बैक टू बैक लड़ाइयां लड़ी और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। बाबर के जीत का प्रमुख श्रेय जाता है तोपखाने को। तोपों का इस्तेमाल बाबर ने किया, यहाँ पे श्रेष्ठ युद्ध नीति का, तुलगमा पद्धति का इस्तेमाल किया, है ना। ये पद्धति होती थी तोपों को लगाने की एक कला, तोपों को लगाने की एक व्यवस्थित रूप, किस तरीके से तोपों को लगाना है और गोला बरसाने सामने वाली सेना के ऊपर।
इसके जस्ट बाद खानवा का युद्ध लड़ा, उसमें बताएंगे। उसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया पहली बार। जिहाद मतलब इस्लाम धर्म की स्थापना की बात करी उसने। भारत में पूरे तरीके से इस्लाम धर्म को स्थापित करना है, मुस्लिम राज्य को स्थापित करना, ऐसा बाबर ने जिहाद का नारा दिया था खानवा, जो 16 मार्च 1527 में भरतपुर के निकट नियर अबाउट ऑफ फतेहपुर सीकरी अराउंड ऑफ 10 किलोमीटर अराउंड ऑफ 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर के आसपास की परिधि में फतेहपुर सीकरी के पास खानवा में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो इस युद्ध को, इस लड़ाई को आप लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, चर्चा करेंगे फिर अगले युद्ध की बात करेंगे आपसे। क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आप, और मिलते हैं आपसे अगली लड़ाई में। ठीक है, सभी को नमस्कार, राधे राधे। अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और सर्दी से बचे रहें। हमारे साथ जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए चैनल को। सभी कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है। नमस्कार।